Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my presentation topic is method of sterilization and what is sterilization. So let's get started without wasting time. So what is sterilization? Sterilization can be defined as a process by which all viable forms of microorganism are removed or destroyed. स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी वायबल मतलब कि जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो सारी रिमूव्ड और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके मेथड कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि कितने तरह की स्टेरिलाइजेशन होती हैं या किस किस तरीके से हम जो स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये आ गए सारे मेथड। अगर हम फिज़िकल मेथड की बात करते हैं तो फिज़िकल मेथड में हमारे पास आते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, म्यूस्ड हीट स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन और बी यानी केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स के थ्रू कौन कौन सी होती है? गैसियस स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन विद डिसइंफेक्टेंट्स। और अगर मैकेनिकल बेस पे हम करें मैकेनिकल मेथड के बेस पे तो स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्टरेशन। तो ये सारी स्टेरिलाइजेशन की टाइप्स हैं। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। तो ये क्या होती है? हीट स्टेरिलाइजेशन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिलायबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि जो हीट स्टेरिलाइजेशन होती है, जो हम ड्राई हीट करते हैं, उससे क्या होता है? उससे जितने भी स्पोर्स फॉर्मिंग है, जितने भी ऑक्सीडेशन है, ऐसे प्रोटीन्स फॉर्मिंग जो है वो जिनके अंदर प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, ऐसे लिविंग सेल्स जितने भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो सारे किल हो जाते हैं। It employs higher temperature in the range of 160 to 180 centigrade and require exposure time up to 2 hours depending upon the temperature employed। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि इस पे हम ज़्यादा टेम्परेचर हायर टेम्परेचर देते हैं 160 to 180। ठीक है, और इस कितने घंटे के लिए रखते हैं? 2 आवर्स के लिए। बेसिकली ये जितने भी निडल्स और ग्लास वेयर्स हमारे पास होते हैं उनके लिए हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का यूज़ करते हैं। इसका एप्लीकेशन और अगर यूजेस पे हम देखें तो क्या है? सबसे फर्स्ट फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंजेक्टेबल्स, निडल्स एंड सिरिंजेस, ड्रग्स विच आर स्टेबल एट 150 सेंटीग्रेड एंड थर्मोस्टेबल, ग्लास apparatus such as flasks, pipettes, bottles, beakers and test tubes are sterilized by dry heat oven या sterilization. Metallic instrument like scalpel, scissors, knives, spatula, blades are sterilized by this method. Used for oily injections, ornaments, bases, powders, pharmaceutical lubricants etc. तो इन सब के लिए हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि भाई इसके हम यूज़ तो कर रहे हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका मेथड क्या है, कौन सी चीज़ से हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो उससे किससे करते हैं? हम हॉट एयर ओवन के थ्रू। अब ये सारे इसके पार्ट्स हैं, देखें जो दिखाया हुआ है, ये वेंट पार्ट है, ये डबल जैकेट चैम्बर है, ये फ़ैन लगा हुआ है, ये थर्मामीटर इसका लगा हुआ है जो इसको टेम्परेचर देता है, ये शेल्फ है, ये टेम्परेचर इंडिकेटर वॉल्व जो है वो लगी हुई है, ये डबल जैकेट डोर है जिसको हम बंद करते हैं। यहाँ पर ग्लास वेयर सिरिंजेस वगैरह इसमें रखकर इसको हम बंद कर देते हैं और फिर इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से जो हमारी ग्लास वेयर्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें स्टेरिलाइज हो जाएं इजीली। तो हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन हॉट एयर ओवन में करते हैं। ठीक है, वर्किंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वर्किंग के किस तरह के जो है ना वो वर्किंग करता है। इनको हम 2 घंटे के लिए रखते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। टेम्परेचर हमारा 160 to 180 जो है इसका टेम्परेचर रहता है। उसके बाद अगर इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आपसे कोई पूछ ले तो आप वो भी बता सकते हैं। एडवांटेजेस का क्या है कि ये क्या होता है? एक ड्राई हीट कैबिनेट होता है जिससे हम इजीली जो है हमारे जितने भी ग्लास वेयर्स हैं वो सारे वो क्या हो जाते हैं? स्टेरिलाइज हो जाते हैं। और ये मटेरियल्स मतलब पेनिट्रेट भी नहीं करता है अंदर जाके उसको नुकसान पहुंचा रहा है वो हमारे मटेरियल वगैरह जो भी ग्लास वेयर्स होते हैं
तो उनको नुकसान पहुँचा रहा हो। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, बहुत से मटेरियल्स के लिए वो सूटेबल नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम एक इसका डिसएडवांटेज देखें तो ये 2 घंटों में हो रहा है, तो एक तरह से एक टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया अगर हम कोई इसका डिसएडवांटेज लिखना चाहें। ये प्रोफेशनल लिमिटेशंस है, ये तो इतना आप लोग खुद भी जानते हैं कि अगर एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप लोगों को किस तरह से वर्क करना है लैब में, तो इसके बारे में हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो जो मेरी थी वो बेसिकली इसके मेथड्स के बारे में बताने थी। और जो म्यूस्ड हीट स्टेरिलाइजेशन है वो हम ऑटोक्लेव में करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं फ़र्दर अपनी दूसरी वीडियोस में बताऊंगी। ड्राई हीट और म्यूस्ड हीट मोस्टली हम स्टेरिलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी में इसी मेथड के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑटोक्लेव में हम मीडिया वगैरह सारी उसको स्टेरिलाइज़ कर रहे होते हैं, और जो हॉट एयर ओवन होता है उसमें हम मोस्टली ग्लासवेयर्स ये सारी चीज़ों को स्टेरिलाइज़ करते हैं। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर with your friends, with your family and with your colleagues. Thanks for watching. Stay healthy, stay at home. Allah Hafiz.